हेलो, मैं आजाद सर आपके अपने YouTube चैनल योद्धा क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 10th का ये ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है और 50 पे 50 मार्क उठाने के लिए आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये आज से स्टार्ट होता है। ये ऑब्जेक्टिव का जो है ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में हूबहू वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो हम अभी आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा, यानी 92/115 को आप कितना छोटा कर सकते हैं वो आप करके इसका मान बताइए। तो देखिए, अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है तो इसको आसानी से सॉर्ट आउट कर सकता है कि 92 और 115 जो है वो 23 कान में आता है। किसमें आता है बाबू? 23 कान में। 92 और 115 और 23 से काटिएगा तो ये 4 बार में और 23 से काटिएगा तो ये 5 बार में, यानी आंसर हो जाएगा 4/5। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है कि उसको 23 से क्यों काटे, कि 23 से ही क्यों कटेगा, या 23 का उसको पढ़ा नहीं होता है जो 4/5 कैसे आएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या नियम होना चाहिए वो समझिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। जैसे देखिए बाबू, ये देखिए, ये 20 है और ये क्या है 25। हम इतना तो जानते हैं कि 20 और 25 5 कान में आता है। 92 और 115 नहीं जानेंगे कि वो 23 कान में आता है, लेकिन 20 और 25 5 कान में आता है, ये बात हम लोग जानते हैं। 20 5 कान में 4 बार में आता है और 25 5 कान में 5 बार में आता है। तो आंसर हो गया 4/5। अगर ये भी नहीं आता तो क्या करते? तो ध्यान दीजिए, जैसे 20 और 25 का जो है कट करना है तो 20 और 25 से छोटा कौन है बाबू? 20 और 25 बड़ा है तो 20 और 25 का मौसम निकाल लीजिए। मौसम तो जानते हैं ना, महत्तम समापवर्तक। तो निकालिएगा तो देखिए 20 से कान 20 क्या हो गया 5। अब ये 20 यहाँ उतार दीजिए, 5 का 20 कितना आया मौसम बाबू? मौसा आया 5। क्या आया? 5। तो 5 आया ना, तो 5 से काटेंगे। 5 का 20 और 5 25। और ये भी नहीं आता कि 5 से 4 बार में कैसे कटा, तो 5 से 20 में भागा लगाइए, 5 का 20 और 5 से 25 से भागा लगाइए, 25। तो 4/5। अब यही रूल अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, ये क्या है 92/115। तो 92 छोटा है, 115 बड़ा है। तो 92 और 115 का क्या निकालेंगे पहले? मौसम। तो 92 में कान 92, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब ये 92 यहाँ पे तब जाएगा 23 चौक 92 कट गया पूरा पूरा। क्या आया बाबू मौसा? 23। अब 23 मौसा आया तो डायरेक्ट काट दीजिए, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, यानी 4/5। अगर अभी भी नहीं आता है आपको तो 23 से भागा लगाइए, किसमें? 92 में। तो 4 बार में लगेगा, 23 चौक 92, ठीक है? तो 4 आ गया तो 4 काट, फिर 23 से 115 में लगाइए, 5 बार में कटेगा, 23 पंचे 115 5। यानी जब भी बट्टा के रूप में रहे और उसको सरलतम रूप निकालना हो तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे? HCF, और जो भी HCF यानी मौसा आएगा उसी से उन दोनों संख्या को काट कर सरलतम रूप दे सकते हैं, यानी छोटा से छोटा मान व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आप लोग उतारिए इसको। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं से विभाज्य, वन और इटसेल्फ, इन दोनों से कटेगा वही अभाज्य संख्या होगा। तो ध्यान दो बाबू, ये जो 0 है ये 1 से कटेगा क्या? तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। ये 1 जो है वो 1 से कटेगा और खुद यानी 1 से कटेगा, लेकिन दोनों क्या है? सेम है। दोनों अगर डिफरेंट रहता तो अभाज्य संख्या हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 2 जो है 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है और दोनों अलग अलग है। 3 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और दोनों अलग अलग है। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 और 3 में छोटा कौन है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और एक ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होगी सबके सब विषम होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, एक ही बात समझ लीजिए कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। और जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और दोनों अलग अलग होता है, वही अभाज्य संख्या होता है, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1।
अब बहुत सारे बच्चे जो है भाई और भाई का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे कि एंगल का योग 90 तो माने, क्योंकि साइन और कॉस क्या है, भाई भाई है। लेकिन ऐसा भी यहाँ पे कोई रूल ही नहीं अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों 60 डिग्री को क्या मान लीजिए, थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। इस बार थीटा के जगह पे किसका प्रयोग किया है, थीटा। किसका प्रयोग किया है, तो टेन थीटा दे दिया है, आपसे क्या पूछा है, cos थीटा। तो देखिए टेन थीटा होता क्या है बाबू, p बाय b, और आपको दिया क्या है 3/4, यानी p का मान 3 हो गया और b का मान 4 हो गया। तो यहाँ से h का मान निकालिएगा, तो h का मान निकलता है रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये क्या आ गया, h का मान। अब ध्यान दीजिए क्या पूछा है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बाबू, b/h, b के जगह b का मान रख दीजिए, क्या हो गया 4, h के जगह h का मान रख दीजिए, क्या हो गया 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना आसान है। दिया हुआ है cot 44 डिग्री बट्टा tan 46 डिग्री, और हमको पता है कि tan और cot क्या है, भाई भाई। तो जब भाई बट्टा भाई दिया रहे तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि एंगल का योग 90 होता है कि नहीं। अगर एंगल का योग 90 है तो कट के क्या हो जाएगा, एक। तो 44 और 46 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 90। जब 90 हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कल बताए थे आपको कि cot थीटा 1 और गुने cot थीटा 2 बराबर 1 तब होगा जब एंगल का योग 90 डिग्री होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच इंटू मतलब क्या है, गुना। तो cot 1 डिग्री और cot 89 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा तो 89 1 90, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1। अब बताए थे आपको कि tan और cot भाई भाई, cot बदलेगा tan में, tan बदलेगा cot में, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़े, चले आइए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री, तो रूट अंडर 3 इंटू कॉसेक अल्फा का मान क्या होगा। इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। ध्यान दीजिए बट्टा में 4 चल जाए तो गुना में, तो अल्फा बराबर 15 डिग्री गुने 4, यानी 15 चौका 60, यानी अल्फा का मान हो गया 7 डिग्री। तो रूट अंडर 3 इंटू कॉसेक अल्फा के जगह क्या आ जाएगा 7 डिग्री, तो रूट अंडर 3 इंटू, देखिए कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है रूट 3/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3। अब इन दोनों को कट कर दीजिए, क्या हो गया 2। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है a, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, क्योंकि साइन और cos भाई भाई। तो cos तो लिखेंगे लेकिन थीटा के जगह पे क्या दिया है क्वेश्चन में a, तो हो जाएगा ये cos। ओके। अब देखिए रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर बार, हमको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो ये हो गया 2 और माइनस 2 क्या हो गया 0। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 नंबर। ध्यान दीजिएगा रूट 0.5 और 5 के ऊपर क्या है, रेकरिंग। तो हम आपको बताए हैं कि रेकरिंग वाला क्वेश्चन में कि 5 है तो 5 और 5 के ऊपर रेकरिंग तो बट्टा में 9, 5/9, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 12 देखिए सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, दोनों ए ही है ना, तो दोनों को थीटा मान लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए साइन ए गुने कोसेक ए थीटा ए थीटा, तो साइन थीटा p/h और कोसेक थीटा h/p, p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, क्या हो गया 1। देखिए साइन और कॉस भाई भाई, एंगल का योग 90, घट के क्या हो जाएगा 0, घट के क्या आता है 0। चलिए
आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान अधिक है? tan 45, sin 45, tan 50, cos 90। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि tan 50 का मान क्या होगा, अगर sin 70 दे दे तो उसका मान क्या होगा, cos 80 दे दे तो उसका मान क्या होगा, क्योंकि वो तो याद करता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 50 है, कहीं पे 30, कहीं पे 20 रहेगा, कहीं पे 70 रहेगा, कहीं पे 80 रहेगा। यहाँ पे जो है ना उस चीज का यूज ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात देखो बाबू, साइन का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। साइन का मान 0 और 1 के बीच में। कॉस का भी मान 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर। लेकिन tan में 45 का मान क्या होता है 1, तो 45 डिग्री से पहले में 1 से छोटा और 45 डिग्री के बाद 1 से बड़ा। 45 से पहले 1 से छोटा, 45 के बाद 1 से बड़ा। तो ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि tan 45 1 होता है, sin 45 1/√2 है, cos 90 क्या है बाबू, cos 90 क्या है 0। अब देखिए tan 50, अब पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि 45 के बाद है ना tan 45 के बाद मान, तो 1 से क्या है ये बड़ा है, क्या है बाबू 1 से बड़ा। ये 1 है, ये 1/√2 यानी 1 से ये छोटा है, क्योंकि साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। ये 0 है तो सबसे बड़ा कौन हो गया tan 50। इसीलिए जब भी tan 45 से ऊपर होगा तो समझ लीजिएगा कि उसका मान 1 से क्या है बड़ा है। तो चलिए कंप्लीट हो गया आप लोग का।